हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा हमने बात की थी कि एक वीडियो मैं डाल दूंगा, तो 2 दिन से बिजी शेड्यूल के कारण मैं बना नहीं पाया। तो अब हम एक ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें इंडियन स्टेट्स और उनकी कैपिटल और यूनियन टेरिटरीज़ उनकी हम इंडिया में लोकेशन देखेंगे। और मैप में आप उसको देखते हुए आपको इतना परफेक्शन लाना है कि जैसे आपको ये खाली मैप दिख रहा है ना, तो इसमें इस खाली मैप में भी आप स्टेट्स को, जैसे यहाँ पे ये दिए हुए हैं, इसको आप फिल कर पाओ। तो अब हम शुरुआत करते हैं यहीं से। ये आपको सर ने लिखवा दिए थे, जो सभी क्लासेज है उनमें। और हमने स्कूल में प्रेयर सेशन में भी काफ़ी बार इसकी बात की है। तो अब आपको इसमें परफेक्शन लाना है, तो आप इसको ढंग से देखें। एक बार समझ में नहीं आता, 2-3 बार देखो, आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं भारतीय राज्य और उनकी राजधानी, इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो हमको पता है कि भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। तो उनकी लोकेशन कहाँ है, केवल इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, और उनकी कैपिटल कहाँ है वो बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इंडियन स्टेट्स है, इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये देखिए आप, ये है नॉर्थ और ये है यहाँ पे साउथ। तो इस साइड में ये है ईस्ट और इधर है वेस्ट। यहाँ तक ये इंडिया का एक्सटेंड है, और इसके बीच में ये हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। तो हम शुरुआत करते हैं स्टेट्स से। स्टेट्स में हम पहले ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, जो कहलाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत का, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं, तो आपको पता लगेगा कि जहाँ जहाँ कलर्ड है ना, वो तो हमारे भारत का हिस्सा है, और जहाँ कलर्ड नहीं है वो दूसरे देश आ जाते हैं। जैसे आप ये देखिए कि यहाँ पे ये इतना सा हिस्सा है ना, इतने छोटे हिस्से से ये और भी छोटा, इसको हम और छोटा करके देख लेते हैं। सिर्फ इतने छोटे हिस्से से ये पूरा वाला जो इतना बड़ा हिस्सा है वो भारत का इधर से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इधर आप देखोगे कि नीचे ये बांग्लादेश आ गया, ये भी अलग देश है। ऊपर ये भूटान आ गया, ये भी अलग देश है। और इधर ये नेपाल आ गया, ये भी एक अलग देश है। तो पहले, सबसे पहले हम इस पोर्शन को देखते हैं कि ये कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले ऊपर अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल भी हम साथ में देख लेते हैं, ईटानगर। ये कैपिटल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ईटानगर। मैं इसको एरो पे ले लेता हूँ। फिर है नागालैंड, इसकी कैपिटल आपको ये दिखाई दे रही है, कोहिमा। इसके बाद में नीचे है मणिपुर, इसकी कैपिटल आपको दिखाई दे रही है, इम्फाल। फिर हम नीचे देखते हैं मिज़ोरम, इसकी कैपिटल ये ऊपर है, आइजोल। देखिए हर स्टेट्स में एक तो उस स्टेट का नाम है, और साथ में एक केवल दूसरे एक शहर का नाम है, और उसको डार्क ब्लैक सर्कल से दिखाया गया है, वो उसकी कैपिटल है। तो ये हो गए। इसके बाद में ये आ जाता है यहाँ पे त्रिपुरा, इसकी कैपिटल है अगरतला। फिर आ जाता है ये मेघालय, इसकी कैपिटल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, शिलोंग। और फिर ये जो बड़ा स्टेट है बीच में, ये आ जाता है असम, और इसकी कैपिटल आप देख पाओगे यहाँ पे, ये दिसपुर। तो ये आपका क्षेत्र क्लियर है। अच्छा, ये टोटल अभी 7 हुए हैं, है ना। वापस हम टिक करके देख लेते हैं, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये इधर मेघालय 6, और ये असम 7। ये जो भारत के 7 स्टेट्स हैं ना, इनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स। ये भारत के जो 7 स्टेट्स हैं, ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें एक और अगर स्टेट मिल जाता है, सिक्किम, ये वाला, है ना, तो ये कहलाता है मिलके भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। जब ये 8 स्टेट्स एक साथ मिलते हैं तो
ठीक है। और इसमें एक छोटी सी बात जो आपको बता चुके कि ये यहाँ जो ये छोटा सा हिस्सा है ना, इसी छोटे से हिस्से से ये पूरा जो बड़ा वाला हिस्सा है आपके, ये देखिए ये जो ये पूरा बड़ा हिस्सा है ना, एक मिनट में इसको थोड़ा, ये पूरा इस छोटे से हिस्से से जुड़ा हुआ है, हम ये बात कर चुके। इसका एक छोटा सा अलग से हम देख लेते हैं। ये एक स्लाइड यहाँ भी आप देख पा रहे हो, सबसे ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश, फिर ये नागालैंड, फिर ये मणिपुर, ये मिज़ोरम, ये त्रिपुरा, ये शिलोंग और ये असम। ये सेवन सिस्टर्स का एक अलग से स्लाइड है, तो ये हमने देख लिया। अब आपको खुद इतना परफेक्शन लाना है इसको देख के कि आप खुद लास्ट में यहाँ इसको फिल कर पाएँ। स्कूल में आपको क्लास में भी हम ऐसा खाली मैप है उस पर हम प्रैक्टिस करवा लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको यहाँ इसको लर्न करना है। तो टोटल अपने 28 स्टेट्स में से हमने 8 स्टेट्स देख लिए। इसके बाद में हम उन स्टेट्स को देखते हैं जो समुद्र के किनारे स्थित है। देखो आपको यहाँ पे जितना भी ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना, ये इधर से ये पूरा जो ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है भारत के इस वाले हिस्से में यहाँ तक, इधर वाला इस साइड वाला ये पूरा इंडियन ओशियन है। ये यहाँ पे लास्ट में नीचे यहाँ लिखा हुआ है ना इंडियन ओशियन, ये नीचे नीचे की तरफ जहाँ श्रीलंका है। तो ये इसके दो भाग हैं। जो इसका ईस्टर्न पार्ट है इस साइड वाला, ये कहलाता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इधर वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है अरेबियन सी। इसको हम जूम करके देख लेते हैं। ये देखिए ये बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है इंडिया के, और ये है अरेबियन सी। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। तो ये भारत के नीचे वाला जो हिस्सा है साउथ वाला, उसमें दोनों तरफ ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ आपको समुद्री सीमा दिखाई देगी। तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं उनको हम देख लेते हैं। हमारे 8 तो क्लियर हो गए। इसके बाद में हम यहाँ देखना आरंभ करते हैं। ये वेस्ट बंगाल, सबसे पहले वेस्ट बंगाल, फिर है ओडिशा। वेस्ट बंगाल की कैपिटल आपको दिखाई देगी कोलकाता। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। हाँ अब देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि नीचे तक इसके स्टेट्स कवर हो जाए। वेस्ट बंगाल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल है कोलकाता। फिर है ओडिशा जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके बाद में हम नीचे देखते हैं तो नीचे आपको दिखाई देगा आपको आंध्र प्रदेश जिसकी कैपिटल है अमरावती। और उसके बाद में समुद्री सीमा पे जो नीचे है वो है तमिलनाडु जिसकी कैपिटल है चेन्नई। तो ये आपका क्लियर हो गया। इसको और एक दो बार अच्छे से देखना और खाली मैप में देखना। फिर हम चलते हैं, ये देखिए तमिलनाडु के बगल में नीचे की तरफ केरला है जिसकी कैपिटल नीचे नीचे आपको बड़ा सा नाम दिखाई दे रहा है तिरुवनंतपुरम। ये केरला और इसकी ये कैपिटल तिरुवनंतपुरम। उसके बाद में कर्नाटका, उसकी कैपिटल बेंगलुरु। और फिर है गोवा, उसकी कैपिटल पणजी। फिर है महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल है मुंबई, समुद्र के किनारे पे स्थित है। और फिर हम थोड़ा ऊपर चल लेते हैं, लास्ट वाला स्टेट्स जो समुद्री किनारे पे स्थित है वो है गुजरात। ये आपको यहाँ पे गुजरात दिखाई दे रहा है, इसकी कैपिटल है गांधीनगर। तो अब आप जैसे इसको एक साथ वापस देखोगे तो इसमें आपको ये आपके एक तो जो 8 स्टेट्स हैं ये वाले ये क्लियर हो गए। और फिर उसके बाद में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 और ये बीच में एक गोवा 9।
तो ये 9 जो स्टेट्स हैं ये जो हैं कोस्टल एरिया पे यानी समुद्री सीमा पे इन लोकेटेड हैं। और ये जो भारत के साउथ जो भारत का पोर्शन है नीचे वाला, जहाँ से भारत ये लगभग 2 भागों में डिवाइड होता है, पूरा इसको काट के बताते हैं। हाँ, इधर से ये नीचे की तरफ ये लोकेटेड है। ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं साउथ इंडिया। अब हम ऊपर वाले स्टेट्स को देखते हैं जो दूसरे देशों के साथ में बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। देखिए, गुजरात तक हम देख चुके हैं। इसके बाद में गुजरात से ऊपर देखते हैं राजस्थान, यह पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। इसके ऊपर है पंजाब। राजस्थान की कैपिटल आपको दिखाई देगी यहाँ पे जयपुर, और उसके ऊपर है पंजाब। इसकी कैपिटल आपको दिखाई देगी चंडीगढ़। चंडीगढ़ और पंजाब के नीचे आपको हरियाणा दिखाई देगा यहाँ पे। ये देखिए, ये पंजाब है, ये हरियाणा। इंटरेस्टिंग बात है और आपको भी पता है कि पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में पंजाब सरकार का भी ऑफिस चलता है और हरियाणा सरकार का भी ऑफिस चलता है। और साथ ही साथ जो चंडीगढ़ है वो एक यूनियन टेरिटरी भी है, तो इसका खुद का भी अपना एक ऑफिस यहाँ पे चलता है। सरकार यहीं से इनकी चलती है। तो चंडीगढ़ ना केवल 2 राज्यों की कैपिटल है बल्कि ये अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो हमने स्टेट्स देखे, राजस्थान और पंजाब। हरियाणा अभी हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये बाहर की तरफ नहीं है, यह बाद में देखेंगे हम। इसके बाद में ऊपर देखो, ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है। ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी नहीं है। माफ़ कीजिए, ये अब स्टेट नहीं है। 2019 तक ये स्टेट था पूरा जम्मू एंड कश्मीर के नाम से, लेकिन 2019 में इससे उसका जो स्टेटस है स्टेट का वो छीन लिया, वो चेंज कर दिया गया और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये 2 पार्ट कर दिए, ये जम्मू एंड कश्मीर जिसकी कैपिटल है श्रीनगर, और ये लद्दाख जिसकी कैपिटल है लेह। तो हम यहाँ स्टेट में इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमारा राजस्थान हुआ है, पंजाब हुआ है। फिर आप इसके नीचे आप देखिए, ये हिमाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल शिमला है। फिर है उत्तराखंड जिसकी कैपिटल है देहरादून यहाँ पे। तो ये हमारे 4 स्टेट हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है जिसकी कैपिटल है लखनऊ। इसको भी हम बाहरी स्टेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नेपाल के साथ इसकी बॉर्डर शेयर हो रही है। और फिर हम आगे चलते हैं बिहार की तरफ। तो ये बिहार हो गया जिसकी कैपिटल आपको दिखाई दे रही है पटना। तो ये टोटल अपने 6 स्टेट हो गए जो बाहर की तरफ हैं। 8 स्टेट्स तो हमने देखे थे नॉर्थ ईस्ट में। 9 स्टेट्स हमने वो देखे जिनकी जो बाउंड्री है वो शेयर हो रही है कोस्टल लाइन पे यानी समुद्र के साथ में। तो 9 और 8 ये अपने 17 हो गए। एंड आफ्टर देन जब हम इसमें 6 और ये काउंट करते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, तो ये टोटल हो जाते हैं 23। इसके बाद में वो 6 स्टेट्स बचते हैं जो ना तो समुद्री सीमा पे है और ना ही वो किसी दूसरे कंट्री के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। तो एक तो उनमें, एक तो देखो इनमें हो गया ये हरियाणा, ये हमने देख लिया था। इसके बाद में है मध्य प्रदेश जो भारत के बिल्कुल बीच में स्थित स्टेट है, उसकी कैपिटल ये भोपाल हो गई। फिर एक हो गया, ये 2 स्टेट यहाँ हो गए। एक हो गया छत्तीसगढ़ जिसकी हो गई रायपुर, और एक हो गया झारखंड जिसकी हो गई रांची। और फिर एक नीचे की तरफ यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा है तेलंगाना जिसकी कैपिटल आपको दिखाई दे रही है हैदराबाद। ये भारत का सबसे नया स्टेट है। ये आप ध्यान रखना कि भारत का जो सबसे नया स्टेट बना है आंध्र प्रदेश से टूट के, वो बना है तेलंगाना जिसकी कैपिटल हैदराबाद है। तो ये अगर टोटल हो गए 1, एक तो तेलंगाना, दूसरा हो गया आपका, इसको हटा देते हैं पूरा, 1 2 3, ये मध्य प्रदेश 4, हरियाणा 5, और एक कौन सा बच गया, 1, हाँ ये 5 स्टेट हैं।
तो 23 and 5 इज इक्वल टू 28। तो ये टोटल अपने स्टेट्स हो गए। तो इनकी लोकेशन एक बार आप वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपके ये समझ में आ जाएगा। अब जल्दी से हम यूनियन टेरिटरीज़ कर लेते हैं। टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। तो हम सबसे पहले ही देख चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरीज़ तो ये हो गई, एक लद्दाख एक जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है, लद्दाख की लेह है। इसके बाद में हमने नीचे देखा चंडीगढ़, तो ये तीसरा हो गया। और फिर आपको यहाँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है न्यू दिल्ली। तो ये हो गया चौथा स्टेट, ये चौथा यूनियन टेरिटरी। इसके बाद में हम नीचे देखेंगे तो आपको इस साइड में वेस्ट में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे अलग अलग जगह आपको दिखाई देगा दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दमन एंड दीव थोड़ा इधर महाराष्ट्र की तरफ है, ये दमन एंड दीव तो ऊपर की तरफ है, और दादरा एंड नगर हवेली ये महाराष्ट्र की तरफ है, नीचे की तरफ गुजरात की और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे। तो इसको आप देखना, ये टोटल हो गया हमारे 5। पहले जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली और फिर दादरा एंड नगर हवेली। और फिर एक आपके जो बच जाता है नीचे की तरफ वो है पौंडीचेरी। ये देखिए यहाँ ये पौंडीचेरी। अब पौंडीचेरी भी इसकी लोकेशन भी 3 जगह है। एक तो ये खुद यहाँ है, एक ये तमिलनाडु की बॉर्डर पे फिर है यहाँ, इसका नाम, इसका जो छोटा सा प्रांत है वो करिकाल है। एक ये यहाँ पे है यमन जो आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे है, और एक आपको दिखाई देगा ये केरला की बॉर्डर पे माहे के नाम से, ये माहे, ये केरला की बॉर्डर पे, ये पुडुचेरी का ही पार्ट है। तो ये हो गया हमारा छठा यूनियन टेरिटरी। और बचे हमारे 2 यूनियन टेरिटरीज, तो उनकी लोकेशन है समुद्र में। एक तो है बे ऑफ बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये देखिए यहाँ पे। और एक है आपका अरेबियन सी में। अरेबियन सी में हम देख लेते हैं इस साइड में लक्षद्वीप, ये देखिए लक्षद्वीप जिसकी कैपिटल है यहाँ पे कवरत्ती, ये कवरत्ती। ठीक है, तो ये अपने 8 हो गए यूटीज, यूनियन टेरिटरी। तो आपको ये देखना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है आपको इसमें, ये जो खाली मैप है ना, इसको आपको देख के और ख़ुद ही पता लगाना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। पहले आप ये लर्न कर लीजिए, साथ ही साथ ये इनकी कैपिटल जो दे रखी है ये आप लर्न कर लीजिए। और इसके बाद में ये आपको ये दे रखा है यहाँ पे खाली मैप, तो आप इसमें खुद एक बार याद करके देखिए कौन सा स्टेट यहाँ पे है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।